हरे कृष्ण टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा भगवत गीता के दो श्लोकों के बारे में। ठीक है, ये दो श्लोक जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। इस श्लोक को अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हो तो फिर आपको मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस दिखने को मिलते हैं। वैसे तो भगवत गीता के सारे वीडियोस सारे श्लोक अगर आप पढ़ते हो, 700 श्लोक जो हैं भगवत गीता के, उन 700 श्लोकों को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हो तो फिर आपको बहुत ही मतलब अभूतपूर्व कार्य कोई कर सकते हो अपने लाइफ में। मतलब अब तक जो अपने लाइफ में नहीं किया हो वैसा आप अपने लाइफ में कर सकते हो और चेंजेस ला सकते हो अपने लाइफ में। और आपका जो मतलब जीवन है, आपकी जो जीवन शैली है और आपकी जो भी मतलब दिनचर्या है, उन दिनचर्या में इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप उतारते हो, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, तो फिर आपका जो जीवन है, जो आपकी जीवन शैली है, जो आपका जो लाइफ है, वो बहुत ही आगे बढ़ता है इन कंपैरिजन टू योर पास्ट लाइफ एक्टिविटीज़, इन कंपैरिजन टू योर प्रीवियस लाइफ एक्टिविटीज़। ऑलराइट, तो यही चीज़ क्या क्या है इन दो श्लोकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस भगवत गीता के दो श्लोक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, जिसको जब आप उतारते हो लाइफ में तो आपको बहुत ही उन्नति और बहुत ही अभूतपूर्व कार्य जो है अपने लाइफ में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो श्लोक जो है, ये एक श्लोक जो है ये सेकंड चैप्टर से है और दूसरा श्लोक जो है वो सिक्स्थ चैप्टर से है। सेकंड चैप्टर जो कि है आपका कृष्ण भावनामृत प्रेम, और उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर जो है वो है ध्यान योग। ओके, तो सेकंड चैप्टर के मतलब श्लोक में कहते हैं, श्लोक का मुझे द नंबर नहीं पता, बट सेकंड चैप्टर में एक श्लोक है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम विहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका मीनिंग ये है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य मीन्स मतलब लस्ट, भोग जो है लस्ट, ठीक है, किसी चीज़ की अट्रैक्शन, और मतलब ऐश्वर्य मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास मतलब इतना सारा धन वैभव एवरीथिंग है, जिसके कारण वो उसी में रहता है। ठीक है, उसका मन अगर भोग विलास में है, मतलब उसका मन अट्रैक्शन में है, उसका मन मतलब किसी चीज़ के मतलब लालसा में है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इस चीज़ में अगर उसका ब्रेन है, ठीक है, उसका अगर ब्रेन है, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो उसकी जो स्मृति है, उसकी जो व्यावसायिक बुद्धि है, मतलब जो चीज़ उसको हेल्प करती है स्मृति देने में, वो बुद्धि जो है समाधो न विधीयते, वो समाधि में नहीं रहती। इन शॉर्ट बोलने जाए तो इसका मीनिंग ये है कि जिसका बुद्धि भ्रमित है हर चीज़ों से, माया से या फिर अट्रैक्शन से, या फिर कोई भी चीज़ जो उसको अच्छी लग रही है उसको नहीं मिला, उसके लिए वो स्ट्राइव कर रहा है, मतलब वो उसका बुद्धि मोहित है बस उस चीज़ के चलते, जैसे कि किसी फ़ोन के ऊपर या फिर किसी लड़की के ऊपर या फिर किसी चीज़ को वो छोड़ना चाहता है बट छोड़ नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ में उसका ब्रेन लगा हुआ है, जानबूझ के हो या फिर गलती से हो या फिर उसको मन नहीं है करने का, फिर भी उसका ब्रेन वहीं पर लगा हुआ है। तो ऐसा बुद्धि कभी भी फोकस नहीं हो सकता। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, समाधि में नहीं रह सकता, मतलब एब्सॉर्ब्ड ब्रेन नहीं रह सकता, वो ब्लेस्ड माइंड नहीं रह सकता। तो श्री कृष्ण भगवान सेकंड चैप्टर में यही कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भ्रमित है दुनिया की माया से, फिर खराब खराब चीज़ों से जिसकी बुद्धि भ्रमित है, वो कभी भी अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो समाधि में नहीं है, फोकस नहीं है, ब्लेस्ड नहीं है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी आसपास हमारे अट्रैक्शन है, जो भी आसपास हमारे फेटल अट्रैक्शन है, या फिर हमारी जो चीज़ें हमें चंद सेकंड्स के लिए सेटिस्फाइड करती हैं, कोई भी चीज़ हो, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो जो भी चीज़ें चंद मिनटों के लिए प्लेजर देती हैं, उन प्लेजरेबल चीज़ों को हमें छोड़ के जो हमारा जो हायर पर्पस है, गोल है, उस गोल पे हमें अचीव करने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, सक्सेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था सेकंड चैप्टर का श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ सिक्स चैप्टर ध्यान योग में। ध्यान योग में एक श्लोक है, वो श्लोक है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न विधि बोधस्य योग भवति दुखः। इसका मीनिंग ये है कि ध्यान योग में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब आप लाइफ में ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने ब्रेन को जो फोकस्ड में लाना चाहते हो, ठीक है, अपने ब्रेन में जो फोकस लेवल आप ब्रेन का बढ़ाना चाहते हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आप सेलिबेसी का पालन करते हो, तो जब आप सेलिबेसी का पालन करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, मेडिटेशन से अपने आप वो वृत्ति बनने लगती है। वृत्ति मतलब आपका जो हैबिट है, आपका हैबिट अपने आप बनने लगता है जब आप ध्यान मेडिटेशन करने लगते हो। तो ध्यान योग में यही बताया गया है कि युक्त आहार विहारस्य, ठीक है, युक्त आहार और विहार मीन्स लिमिटेड,
हर चीज़ को एक इक्विलिब्रियम में करना, ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। युक्त आहार विहारस्य, अल्प आहार लेना, युक्ति का जितना युक्ति है, आपके पेट को जितना चाहिए बस उतना खाना खाना, ठीक है। युक्त आहार मीन्स खाना, युक्त एकदम हिसाब का खाना खाना। युक्त विहार, सबके साथ संलग्न रह के, मतलब 24 घंटे दोस्तों के साथ घूमना या फिर 24 घंटे बाहर रहना नहीं। विहार, विहार मीन्स अच्छे से रहना, अच्छे से घुल मिलना, वो भी नहीं लिमिटेड घुलो मिलो। 1 घंटे के लिए बाहर गए हो, कहीं जॉब कर रहे हो, 1 घंटा बात करो किसी से, घर को रात को आ जाओ या शाम को आ जाओ, ख़त्म। युक्त आहार और विहार, कम खाओ और कम घुलो मिलो सबके साथ। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारे कर्म में भी जो चेष्टा है एकदम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मतलब नहीं मुझे पाना है तो इसको मतलब मैं बहुत दे दूंगा। 12 घंटा 18 घंटा काम 24 घंटे में, आराम आराम को मतलब नींद हराम, ऐसा नहीं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ति की हमें चेष्टा करनी चाहिए, किसी कर्म को करना चाहिए, चेष्टा उसका करना चाहिए। मतलब 5 घंटे कष्ट कर लिया आपने, 6 घंटे कष्ट कर लिया, 9 to 5 अपने जॉब है आपका, आपने कष्ट किया बट बीच में लंच भी लिया, आराम भी लिया, फिर आपने जाके कर्म को किया। ऐसा नहीं कि 18 घंटे 20 घंटे कंटिन्यू लगे पड़े हो, नहीं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म का चेष्टा भी बिल्कुल हिसाब से होना चाहिए। युक्त स्वप्न विधि बोधस्य, ठीक है, उठना खाना पीना, मतलब युक्त स्वप्न विधि बोधस्य योग भवति दुःखः। तभी जाके जब लाइफ में आप हर चीज़ मतलब एक समान से करते हो, जिसका मतलब ज़्यादा नहीं बिल्कुल कम भी नहीं, एकदम इक्विलिब्रियम में करते हो, खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना बोलना, ठीक है, बोलना भी और हर कोई काम जो भी है, आप ज़्यादा नहीं करते हो, एकदम लिमिटेडली करते हो, एकदम इक्विलिब्रियम में करते हो, ठीक है। तो आपका जो लाइफ है वो, आप तब ही योगी बन सकते हो, तभी आप मेडिटेशन कर सकते हो, तभी आप जो है फोकस्ड आपका ब्रेन रह पाता है, और तभी आप लाइफ में अभूतपूर्व कार्य कर सकते हो, तभी सेलिबेसी भी आप मेंटेन कर सकते हो। आपका वीर्य भी स्खलित नहीं होगा, आपका वीर्य भी ऊपर उठेगा, आपका जो सीमन है वो भी रिटेन रहेगा। तो ये दो श्लोक जो है, ये दो श्लोक भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको जब अपने लाइफ में उतारा था तो मैंने अपना जो अभूतपूर्व थिंग्स था, मतलब सुपर नेचुरल थिंग्स था, वो फील करना शुरू किया विद इन सम मंथ्स, ठीक है। तो आप भी इन दो श्लोकों को अपने लाइफ में उतारो इन दो श्लोकों को लाइफ में उतारो और अपने लाइफ में जो चेंजेस हैं, सर रियल चेंजेस है, पैरानॉर्मल चेंजेस है, उसको फील करो। ऑलराइट, तो यहाँ तक ही था वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, 7 साढ़े 7 मिनट का, ठीक है। तो मैंने ब्रह्मचर्य का प्लेलिस्ट जो है वो बना रखा है, प्लेलिस्ट में 7 8 10 वीडियो हैं, उन वीडियो को जाके देखना, ठीक है, ऊपर आई लिंक में आ रहा होगा, ठीक है। और ये भी जो है भगवत गीता का एक प्लेलिस्ट बनेगा, इस प्लेलिस्ट में अब मैं भगवत गीता के वीडियोस दूंगा, संडेज़ को लाइव आऊँगा और वीकेंड में मैं भगवत गीता के वीडियोस दूंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र या फिर मेरे एक व्यूअर ने मुझे बताया कि भगवत गीता पे आप वीडियोस दिया करो, तो उनके चलते मैं भगवत गीता पे भी वीडियोस अब दिया करूँगा, ठीक है। उसके बाद भगवत गीता के कुछ वीडियोस के बाद फिर अलग टॉपिक में आऊँगा। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए आपने, ठीक है। मेरे और भी वीडियो मैंने दे रखे हैं चैनल में, आप उन्हें जाके देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो मेरे इस वीडियो को, ठीक है। और कल लाइव आऊँगा सुबह 10 या फिर 11 बजे करीब, मैं आपको टाइम पोस्ट में बता दूंगा, ठीक है। आप देखना है मेरे उन सारे वीडियोस को और लाइव को भी आना, कल ज्वाइन करना, ओके। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।